लौड़ू झंडू ढक्कन डामल चोर जो तलवार लेकर जो पुलिस वालों के ऊपर जो गोली चला रहे थे, सरकार ने उनके घरों को गिराकर खराब किया। कहां से एकदम से तलवारें निकल आती है, कहां से एकदम से पत्थर निकल आते हैं? पत्थर इकट्ठे करके कौन रखता है बे? इन हरामखोरों को तुम मासूम मानते हो बे? पुलिस वाले का ह्यूमन राइट नहीं। वो 16 साल का बच्चा कहां गए भाई ह्यूमन राइट्स वाले? मालवा की एक जगह यहां पर पूरा बर्बाद करके रख दिया। किसने? वो हैदराबाद वाला कमीना। वो क्या बोलता है मालूम है? वंदे मातरम। खरगोन सफेद कपास, जिसको सफेद सोने की जगह बोला जाता है, मां नर्मदा, वेदा, ऐसी नदियों के लिए जाना जाता है। बदनाम कर दिया सालों, बदनाम कर दिया मिलके। अब बात यहां पर आती है जो रामनवमी की शोभा यात्रा में जो हुआ है रामनवमी के दिन। अब इस पे दो पक्ष बट गए हैं, है ना? मैंने नहीं बोला, क्योंकि कम से कम 15 से 17 वीडियो वायरल हो रहे थे, लेकिन डेट की कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि क्या ये वीडियो इसी इंसिडेंट के हैं या पहले वाले। क्योंकि क्या होता ना, सबकी आईटी सेल है अपनी अपनी। इसके अलावा क्या होता है कि आज की डेट में ये नहीं पता है कि कोई कश्मीर का वीडियो कहां पर शेयर कर रहा है, कोई खरगोन का वीडियो था कि कहां का था। अब यहां मुद्दा यह आता है कि 313 भोपाल से और 993 दिल्ली से। मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। खरगोन जैसी जगह, यार इतनी बेहतरीन जगह जो नवग्रह मेला के लिए, पता है सबसे ज्यादा नवग्रह मेला के लिए जानी जाती है। वहां पर किसी भी एक जगह की बात करें, चाहे किले की बात करें, चाहे वहां पर जो नवग्रह मंदिर है उसकी बात करें, मैं उस जगह पे जानता हूं। और इतनी अच्छी जगह जहां 72% से 73% शिक्षित लोग हैं, अनपढ़ों की जगह नहीं है कोई। ऐसी जगह है जहां पर मेरे ख्याल से 1000 पे 960 या 970 महिलाएं हैं पुरुषों के ऊपर, और बहुत एजुकेटेड जगह है। जहां पर मालवा की एक जगह यहां पर पूरा बर्बाद करके रख दिया। किसने? उस रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर पत्थर चले। अब इसके भी 2 वर्जन है, लेकिन बात यहां पर आती है जहां पर जो डिबेट हो रहे हैं, बवाल हो रहा है, ये सब हो रहा है। एक पक्ष ये कहता है जो तलवार लेकर जो पुलिस वालों के ऊपर जो गोली चला रहे थे, सरकार ने उनके घरों को गिराकर खराब किया। अच्छा चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि सरकार ने बुरा किया। एक काम करो, 226 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के साथ ये हाई कोर्ट के लिए रिट पिटीशन के लिए, और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 2 हैं आर्टिकल हमने बता दिए जो, हाँ 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और 226 में हाई कोर्ट में अपील कर दो। लिखित में ले आओ ना, सरकार ने गलत किया है। अगर आप ये लिखित में लाते हो, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके साथ खड़ा होकर इस पे वीडियो करूंगा, बात करूंगा। बात यहां सच नंगा होता है। अब वो बीजेपी कांग्रेस के बाद में अपन बात करेंगे। यहां पर मध्य प्रदेश में 6 महीने 8 महीने 2 साल में क्या हुआ, वहां पर सिद्धार्थ चौधरी साहब जो एक आईपीएस अधिकारी हैं, जो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, जो कप्तान कहलाता है उस जिले का मुखिया, उसके ऊपर गोली चलाई गई। इन हरामखोरों को तुम मासूम मानते हो बे? इन दंगाइयों को कौन है जो इनका पक्ष ले रहे हैं? और जिनको लगता है कि सरकार ने इनके घर गिराकर, इनकी जो दंगाई थे तलवार लेकर आए थे और गोलियां चला रहे थे एसपी साहब के ऊपर, अगर एसपी ने, एक आईपीएस अधिकारी ने अगर ऑर्डर दे दिया होता तो फिर तुम यही, मैं इसके नरसंहार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने गोली चला दी होती तो अभी ना हाय तौबा मची होती, अभी पूरे देश में सब खड़े हो जाते, कैंडल मार्च सब शुरू हो चुके होते। यहां मुद्दा ये है, पुलिस वाले का ह्यूमन राइट नहीं। वो 16 साल का बच्चा कहां गए भाई ह्यूमन राइट्स वाले? जो 16 साल का शिवम बच्चा है, उसकी क्या गलती थी यार? वो राम अपने धर्म के लिए, वो एक शोभा यात्रा में, भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में आता है। उस बच्चे के, उसके परिवार की, उसकी बहन की शादी थी, नहीं उसके बारे में चर्चा नहीं होगी, उसका तो कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है ना, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सारा तुमको हमेशा एक ही पक्ष का दिखता है। अब यहां पर हिंदू मुस्लिम वाला भयानक एंगल बच गया है। अगर मुझे ना राजनीति करना होती बे और किसी एक का नंगा समर्थन करना होता तो बहुत पहले वीडियो कर दिया होता। मुद्दा यहां पर यह है कि वो शहर जो जाना जाता है अपनी एकता के लिए, अब इसमें 2 वर्जन आते हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, सीधे रखता हूं। एक पक्ष ये कहता है कि जब शोभा यात्रा वहां पहुंची, रघुवंशियों ने किया, और पहली बार नहीं कर रहे, रघुवंशी जो भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं, वहां पर सालों से करते आ रहे हैं। यहां पर ना सबने, चाहे अहीरों की बात कर लो, चाहे उसके पहले आप मालवा के बड़े बड़े सबने, राज के बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन मानी जाती थी खरगोन, इन कमीनों ने बदनाम कर दिया। अब मुद्दा ये आता है कि 2 पक्ष है। पहला पक्ष ये कहता है कि जब भगवान श्री राम की शोभा यात्रा आगे चल रही थी तो मस्जिद से पत्थर मारे गए, और वहीं पर दूसरा पक्ष जो कि जामा मस्जिद का जो वहां पर सचिव है उनका, वो ये कह रहा है कि हमारी मस्जिद पर पथराव हुए और डीजे वाले गाने पे कुछ हंगामा हो गया। ऐसा कौन सी बात थी भाई? अच्छा, और दूसरी चीज, पत्थर इकट्ठे करके कौन रखता है बे? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू सही मुसलमान सही, एक काम कर लो तुम कोर्ट हो बे। मैं नहीं कहता हूं कौन सही कौन गलत,
क्योंकि मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं कोई इंक्वायरी जजमेंट नहीं देने बैठा हूं। मैं ये बात करता हूं कि दोनों पक्ष की ये बात है। अब आप कभी खुद की बुद्धि लगाइए। यहां मुद्दा ये आता है कि ये तलवार लेके जो लौंडे घूम रहे हैं साले, तलवार लेके अपना चेहरा कवर करके, और वहां पर एसपी एक अधिकारी के ऊपर गोली चला रहे हो। ऐसा ही बड़वानी में हुआ जहां पर एक सब इंस्पेक्टर को घायल कर दिया गया। इनके ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं करेगा। अब मुद्दा ये है कि जब ये पूरा हो रहा है, एक तरफ वो वहां पर जो नजीर करके रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, वो ये कह रहा है कि हिंदुओं ने मेरे घर पे पत्थर चलाए। वहीं पर एक बेनीवाल बच्चा है जो शिवम का दोस्त था, जो गाड़ी में उसके साथ था, वो ये कहता है कि मुसलमानों ने मिलकर उसके घर पे हमला किया। अब किस क्लिप पे भरोसा करोगे, किस पे नहीं करोगे भरोसा? यहां मुद्दा ये है कि साला कौन है ये लोग? ये प्री प्लान नहीं लगता अभी आपको? हाँ, ये प्री प्लान्ड था। मैं जितना समझ पाया हूं, कहां से एकदम से तलवारें निकल आती हैं, कहां से एकदम से पत्थर निकल आते हैं, कहां से ऐसे वीडियो आए जहां पर लग रहा है कुछ लोगों ने छत पे गुलेल। और एक बात बताओ, बहुत दूर, ये कहां पर हुआ? तालाब चौक पर हुआ है। वहां पर बहुत दूर जमींदार मोहल्ला, वो बच्चा तो उधर का था, उसका क्या लेना देना। इसके अलावा आनंद नगर है, गौशाला रोड है, वहां पर एक बात बताओ, वहां पर दंगे हो रहे हैं। कुछ लोग जो बेचारे अपनी राम नवमी की पूजा करके घर में बैठे हो, उनके घरों पे दंगा हो रहा है कि बाहर निकलो, तुम लोगों को काट देंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं और हो रही थी ना, वहां कहीं और शोभा यात्रा हो रही थी, नमाज वहां पर मस्जिद में हो रही थी। तो वो जो 20 किलोमीटर दूर के घर थे, उनका क्या ध्यान रखना। अगर आज भी ध्यान नहीं दिया, कश्मीर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप बहुत सिंपल सा करते हैं इसको, एक सीधी सी बात करो। आप ये देखो, अगर सरकार इस पर निर्णय ले रही है, इन लोगों की ऐसी की तैसी, चाहे कोई भी हो दंगाई, किसी भी धर्म का हो, बात यहां लेकिन सिर्फ धर्म की नहीं है, बात यहां पर है ये क्लियर कट हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लग रहा है। तो इसको भड़का कौन रहा है? इससे फायदा किसका है? ये समझ लो। अगर आप आज भी नहीं जागे, बाजू वाले के घर में चोट हो रही है। यहां मुद्दा यह था, कोई भी गुनाहगार और दंगे, बात यहां की नहीं है, केरल में भी हुए, गुजरात में भी हुए। मुद्दा यह है कि वो वहां पर डीडीएलजे सुना है? डीडीएलजे सुना होगा आपने, है ना? एक बड़ी मूवी आदमी को। मैं आपको आज एलजेडीडी से मिलाता हूं। कौन है ये? लवड़ू झंडू ढक्कन डामल चोर, वो हैदराबाद वाला कमीना। वो क्या बोलता है मालूम है? वो आगे फिर से उछल के कि नहीं सरकार एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। अरे भाई, क्यों साले जहर बो रहे हो देश में यार, एकता में? तेरे को प्रॉब्लम है ना बे? तू पढ़ा लिखा आदमी, एक काम कर साले, जाके उधर पे कंप्लेंट कर ना, कोर्ट जाना। तू क्यों नहीं जाएगा बे? क्यों नहीं जा रहा तू तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना। एक काम कर, सीधे जाके 226 में कर दे रिट पिटीशन हाई कोर्ट में, और सीधा चले जा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट चले जाना। प्रॉब्लम नहीं। राजनीति के लिए साले जहर जब तक नहीं बोएंगे, जब तक तुम बटोगे नहीं, जब तक तुम कटोगे नहीं, राजनीति कैसे चलेगी? यहां लफड़ा ये है। मैं हमेशा यार पागलों जैसा चिल्लाते आए कि यहां पर समझो तुम्हारी कट रही है। एक ऐसी जगह, इतनी अच्छी जगह, जिसको बड़ा आज के पहले यार नाम था उस जगह का, जहां बहुत बड़ी जगह मानी जाती है, उसका नाम था, बदनाम कर मारा। तो यहां मुद्दा यह है कि अपनी बुद्धि लगाना। और आज भी अगर आप सतर्क नहीं हुए, हमेशा चाहे वो किसी भी एरिया में दंगाई किसी भी धर्म का हो, उसकी ऐसी की तैसी कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाना चाहिए। और जिनको लग रहा है कि अगर घरों पर बुलडोजर चले हैं वो गलत है, तो एक काम करो, लिखित में सरकार की कंप्लेंट कर दो। नहीं कर सकते हो तो लिखित में दे दो कि सरकार आप गलत कर रहे हो। एक काम करो, इनके घरों पे बुलडोजर मत चलाओ जिनने पुलिस वालों पे गोलियां चलाई और तलवार चलाई। एक काम करो, हमारे घर का पता ले लो और हमारे घर पे बुलडोजर चला लो, कर लो। फिर साले इतने हितैषी बैठे हो तो नहीं, प्रॉब्लम है ना। जैसे ही ऐसा कुछ होता है, सीधे आके डिबेट्स पे दो पक्ष आ जाते हैं। एक पक्ष को पूरा हिंदू गलत दिखने लगता है, एक पक्ष को पूरा मुसलमान। उस बच्चे का तो सोच लो, उस बच्चे ने सिर्फ इतना किया था कि एक रामनवमी भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में गया था, आज अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। कितने मीडिया वाले उनके माँ बाप को बेच रहे हैं आज, है ना, बाइट ले लेके। कभी ये सोचा कि उनके, क्या बोलूं मैं, आप सिर्फ इतना सोचिए दोस्त, क्या चल रहा है ये आपको निर्णय लेना। और मैं पक्ष लेने वाला कोई व्यक्ति इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये काम एजेंसीज का है, लेकिन जिस दिन निर्णय आए ना, जब तक आप ऐसे दंगाइयों को कानून के तहत पब्लिकली तोड़ाई नहीं करोगे ना, तब तक ये दहशत बढ़ती जाएगी। अब ये सरकारों के ऊपर है। मध्य प्रदेश सरकार जो कार्रवाई की, मैं सीधे बोलता हूं, मध्य प्रदेश सरकार के अगर काम से आपको कोई किसी को गलत लग रहा है, सीधे चले जाओ कोर्ट। आप कोर्ट का ऑर्डर लाके मुझे जरूर प्लीज भेज दीजिएगा, मैं उसी सरकार के सामने बात करूंगा। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए ना मेरा वतन सबसे पहले आता है। सरकारें कल भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। भारत बहुत साल पहले था, आज है और साला रहेगा। किसी की औकात नहीं है इस भारत को नुकसान पहुंचाने की। और जब जब यह बात आएगी मैं तो करूंगा, सच ऐसा ही होता है और नंगा होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।